कल दिल्ली में मतदान होना है और मतदान से पहले दिल्ली बीजेपी के ज्ञापन पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में गुजारिश की कि बुर्के में वोट देने जाने वालों को ठीक से पड़ताल की जाए। बीजेपी के इस ज्ञापन पर बयानबाजी तेज है। एआईएमआईएम ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा, मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले हैदराबाद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बूथ पर महिला वोटर्स का बुर्का उठाते हुए वो नजर आए थे। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से माधवी लता पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। बुर्के में औरतों की खास जांच की जो डिमांड भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई ने इलेक्शन कमीशन में की है, मैं समर्थन करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि हम बचपन से जब बड़े होते हैं, जहां हमारी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत होती है, उसमें हम अपने फेस को जरूर दिखाते हैं। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के साथ भी यही सिलसिला रहता है। और ये तो इलेक्शन में मतदान डालने की बात है। मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपकी वही फोटो लगी है, तो आपके चेहरे के साथ मिलान करना जरूरी है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहरे नकाब निकाल के देखेंगे, क्या है ये सब? पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी, वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाके नकाब उठाए? बस ये कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। अब मोदी जी बात करते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। निर्वाचन आयोग में ये कड़े निर्देश हैं कि पहचान दिखाना होगा, उसके बाद ही मतदान हम सबको करना है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कल दिल्ली की बारी है। दिल्ली कल अपना जनादेश ईवीएम में दर्ज कराने वाली है। दिल्ली में यूं तो 7 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली की जीत बड़ी मायने रखती है। लेकिन दिल्ली के मतदान से पहले दिल्ली जीत के जबरदस्त दावे हो रहे हैं। आपको सरकार बनाने के लिए वोट करना है। और सरकार किसकी बनने जा रही है? किसकी सरकार बनेगी? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली के जन जन के मन मन में मोदी जी है। जिस प्रकार से मोदी जी को समर्थन मिल रहा है और यहाँ पर भी प्रवीण खंडेलवाल जी को जिस प्रकार से लोग प्यार जता रहे हैं, इसका सीधा मतलब है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आने वाली है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है।